नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का आपके लिए क्या संदेश है आज के लिए। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, और आप सबको गुड लक दे रहे हैं। इंटेंसिटी, द ड्रीम। भगवान जी आपको किसी बात के लिए और समझने के लिए कह रहे हैं, कुछ आप अच्छे से समझिए थोड़ा। अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा समझ चुके हैं तभी आप पूरा नहीं समझे हैं। कुछ आप पढ़ रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, कुछ चीज़ की जानकारी ले रहे हैं, कुछ भी कोई भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें अगर आपको लगता है कि आपको सब पता हो गया तभी नहीं पता है। ठीक है, आपको अच्छे से जानकारी लेने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा और गहराई से सोचिए और गहराई से उसे समझिए। ठीक है, किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है, आप गहराई से सोचिए, गहराई से समझिए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से अपने कार्य के बारे में भी आपके कार्य के बारे में भी हो सकता है, या कुछ आप कुछ स्टार्ट किए हैं उसके बारे में भी हो सकता है, या करने वाले स्टार्ट है उसके बारे में भी हो सकता है। कि आप अच्छे से समझिए, अभी आप अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, आप थोड़ा और सोचिए समझिए। अगर आप पार्टनरशिप करने वाले हैं तो उसके लिए भी है कि आप अच्छे से समझिए, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। एक तरह से आपको आगाह किया जा रहा है कि आप अच्छे से भी सोच नहीं रहे हैं हर पहलू पर। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आप इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मन शांत होगा ना तो आपके मन में जो ख्याल आएगा, जिस चीज़ के बारे में आप बार बार नहीं सोच रहे हैं, एक अलग ख्याल आएगा, तो आपकी इंट्यूशन होगी और वही कार्य आप करिए। जिससे आप अपने मन से अपने आप से कुछ पूछिए, कुछ सवाल रखिए और देखिए कि उस सवाल का उत्तर आपके मन में क्या आ रहा है, और जो आएगा वो सही रहेगा। ठीक है, आपकी इंट्यूशन इस तरह आपको गाइड करती है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और किसी चीज़ के बारे में आपको कहा जा रहा है कि आप उसे थोड़ा अच्छे से समझिए, और फिर जब आप वो कार्य करेंगे ना तो आप इतनी कामयाबी पाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे, और आप भी देखते रह जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ करने वाले या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान देके और थोड़ा और अच्छे से समझ के करिए। ठीक है, आपके बहुत सारे सपने हैं जो पूरे होने वाले हैं। आपके चेहरे पर ऐसे मुस्कान आएगी ना जिससे एकदम बच्चों की तरह आप खिलखिला जाएंगे। आपकी लाइफ में ऐसा फेज आ रहा है जहाँ पे आपकी एक रोमांटिक जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ पे आप अपने साथी के साथ कुछ वक्त जैसे लगता है कि अभी आप ख्वाबों की दुनिया में जाने वाले हैं, ऐसे लग रहा है। हाँ, आप कोई ख्वाब पूरे होने वाले हैं और आप बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। और किसी सपने के द्वारा भी आपको कुछ गाइडेंस या कुछ ब्लेसिंग मिलने वाली है, उससे भी आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं तो बाहर की बजाय अपने भीतर ढूंढिए। बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, भीतर ढूंढिए, अपने ही भीतर। वो है आपकी इंट्यूशन, आपके मन की शांति। आपके अंदर ही ब्रह्मांड है, आप ही ब्रह्मांड है, तो वहाँ ढूंढिए, ध्यान लगाइए, बाहर मत ढूंढिए। आप ही वर्ड हैं, वी आर द वर्ड, हम ही वर्ड हैं। ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ रहती हैं ना, आप में ही समाहित हैं, और आप अपने भीतर ही ढूंढिए, आपकी सारी समस्या का हल मिल जाएगा और आपकी नाकामयाबी कामयाबी में बदल जाएगी। आपको सक्सेस मिलने लगेगी जो आप चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने आप से जुड़िए और अपने मन के वो जो विचार है ना, जो बार बार आपको परेशान करते हैं, जैसे आप अरे ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो, ये वाली जो बात होती है ना, सबसे पहले ये बात मन से निकालिए।
क्योंकि जब आप ये सोचते हैं ना, तो आप जो मन में सोचते जाते हैं ना, आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड रहता है आपका, जो उसमें ये सब फिट होता जाता है। जब जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है ना, तो पहले होता था ना कि कैसेट लगाते थे सब लोग, तो उसमें तार सब लगा रहता था, तो रिकॉर्ड होता जाता था, फिर चलता था, तो वही रिकॉर्डिंग से। इसी तरह आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड रहता है आपका, उसमें आपके जो फालतू विचार रहते हैं उसमें जमा होते जाते हैं, और वही आपको मिलने लगते हैं लाइफ में। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, तो एक तरफ आपके मन में विचार चलने लगा कि अरे इतना अच्छा हो रहा है, तो पता नहीं कब तक ये अच्छा रहेगा, पता नहीं कब तक ये खुशियाँ रहेंगी, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए। तो आपके मन के जो डर है ना, यही आपकी परेशानी का कारण है, यही आपके असफलता का कारण है, यही आपकी सारी रुकावटों का कारण है। सभी के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए, अपने लिए भी कर रहे हैं। डर लगता है, लेकिन हाँ, ध्यान लगाने से मन एकदम शांत होता है। आप ध्यान लगाइए, अपने आप को हील करिए। सबसे पहले तो अपने आप को हील करिए। हील करने का मतलब क्या है? आप ध्यान लगाइए, खुद से जुड़िए, और आपको जो अच्छा लगता है ना, इससे कार्य करिए, फिर आपको खुशी मिलेगी और इससे आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है? अगर आप बागवानी करते हैं तो आप करिए, या आप जो भी कार्य करते हैं आप करिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ लिखते हैं तो लिखिए, अगर आप कुछ बनाते हैं तो बनाइए, कुछ ऐसा कार्य, पेंटिंग करते हैं तो करिए, मतलब कुछ ऐसा कार्य करिए कि जो करते हुए आपका मन बहुत खिल जाए। जैसे आप सोचिए, क्या आप पहले बहुत करते थे और उससे आप बहुत मतलब खुश होते थे, अभी आप चाहे कुछ भी हो, कोई गेम खेलना हो या बच्चों के साथ खेलना हो, या बहुत सारे जैसे खेल ऐसे हैं जो बचपन में आप खेलते थे, तो ऐसा ही कि कोई खेल क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हंसेगा कौन क्या कहेगा, कोई नहीं, आपको तो अच्छा लग रहा है, आप वो कार्य करिए जो आपको अच्छा लग रहा है, और इससे आपको हीलिंग मिलेगी। जब आप हील हो जाएंगे तो आपके मन की जो सारे डर है ना, वो दूर हो जाएंगे, फिर आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहेंगे, और जब अंतर मन से खुश रहेंगे तो ये एनर्जी ब्रह्मांड तक पहुंचेगी, और आपको सब, जब खुश रहेंगे तो खुशियाँ आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और आपको सारी खुशी मिलेगी। तो आप खुद से जुड़िए, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं कुछ, आपके भीतर ही सब कुछ है। आपके सवालों का जवाब भी, आपकी सफलता भी, आपकी खुशियाँ भी, आपकी लाइफ की सुख समृद्धि भी, आपका सब कुछ आपके भीतर ही है। अपने आप से जुड़ के देखिए, सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप से जुड़िए, और अपने आप से जुड़ने के लिए आप अपना मन शांत करिए, खुद को हील करिए। ठीक है? देखिए, आप थोड़ा समझदारी से कुछ कार्य कर रहे हैं तो समझदारी से करिए, और आपकी मैच्योरिटी भी इससे बढ़ेगी, आप और समझदार बनेंगे। अभी तक जैसे कुछ रुका हुआ था ना, वो सब कुछ हील होके आपकी लाइफ आगे बढ़ने लगी, या आप खुश होने लगेंगे, और वही सब खुशियाँ आपकी लाइफ में फिर मिलती जाएगी। और जब आप खुश रहेंगे ना, जो लोग खुश रहते हैं, कामयाब रहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। सभी लोग उनकी मदद करने के लिए भी हाथ बढ़ा देते हैं। उनकी अभी जो आप जानते हैं, कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमेशा निगेटिव एनर्जी में रहते हैं, अगर उनको कभी किसी परेशानी में अगर वो हैं और किसी की ज़रूरत पड़ी, तो कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। सबको लगता है इनको तो आदत है, ये ऐसे ही है, इनकी तो आदत है। लेकिन अगर आप खुश रहेंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आपका ऑरा बहुत अच्छा रहेगा तब, और तब सभी लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, और आपको जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपका साथ देने के लिए तत्पर रहेगा, और यूनिवर्स के द्वारा आपको सपोर्ट भेजा जा रहा है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, दोस्त बन के या गुरु बन के या कुछ बन के, जो आपकी सहायता करेगा, मेंटोर बन के, मतलब कुछ भी ऐसे जो आपकी सहायता करेंगे, और जिससे आप अभी तक जैसे सोच नहीं पा रहे थे ना, आप उससे अलग सोचेंगे, और जो आपको करना था वैसे आप कुछ शायद नहीं कर पा रहे थे, कहीं तो आप डर रहे हैं, इसीलिए ये एनर्जी आई है और ये रीडिंग आई है। कहीं तो आप डर रहे हैं किसी बात से,
और उस डर से, उस बात से निकलिए। अगर आपको बहुत जल्दी लगता है कुछ आप समझ गए हैं ना, तो ऐसा नहीं, आप समझे नहीं अभी तक। और उस तथ्य की गहराई को समझिए। जिस किसी के लिए भी है, या सभी के लिए अलग अलग होगा ना, कि किसी को कोई इंसान के बारे में सचेत किया जा रहा है, किसी को किसी के काम के बारे में सचेत किया जा रहा है, किसी को और कुछ किसी चीज़ के बारे में, जैसे कुछ नई शुरुआत हो रही है तो उसके बारे में सचेत किया जा रहा है। तो आप अच्छे से समझिए। और यहाँ पे इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि आप ध्यान लगाइए। आप जितना ध्यान लगाएंगे आप उतना जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ये ध्यान लगाना सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो ध्यान से जुड़ते होंगे। क्योंकि ध्यान पहले तो आपको उबन होगी जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे, तो क्योंकि जो मन रहता है ना बहुत चंचल रहता है। मन को क्या अच्छा लगता है, इधर उधर भटकना। और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका मन कंट्रोल होने लगेगा, उस भटक नहीं पाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का मन नहीं करता ध्यान लगाने का। लेकिन यकीन करिए, जब आप एक दिन ध्यान लगाएंगे, 2 दिन, अगर 4 दिन आप लगातार ध्यान लगा दिए, तो फिर आपका मन करता ही जाएगा। अब अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे ना, तो इसलिए लगेगा कि जैसे आपको कुछ कमी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन अशांत हो रहा है। और जैसे ध्यान लगाएंगे बहुत खुशी मिलेगी आपको। और धीरे धीरे इस आदत से जब आप जुड़ जाएंगे ना, फिर आप देखिए आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और आप खुश रहने लगेंगे और सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आती रहेंगी। ठीक है। अब जितना आया था मैसेज हम इतना बोल दिए, क्योंकि हमारी इंट्यूशन जो जो कहती गई हम कहते गए। किसके लिए क्या था, किसके लिए क्या था, वह आप समझ जाइएगा। ये जो रीडिंग रहती है ना, कृष्ण भगवान जी का संदेश, आप इसको जरूर सुना करिए। कुछ न कुछ आपके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। अगर आप कहीं भटक रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए बताया जाता है। अगर आप कहीं रुक गए हैं तो आपको वहाँ से निकाला जाता है। कुछ चीज़ें आपको मिलती है, आप बहुत, जैसे कभी कभी होता है नहीं कि बहुत कुछ खोने के बाद और कुछ अच्छा मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत परिस्थिति झेलने के बाद कुछ अच्छा होता है। ठीक है। जैसे बहुत अंधेरे के बाद फिर उजाले की किरण होती है, इसी तरह लाइफ ही है। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आने के बाद फिर खुशियाँ आती हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो भी योजना बनाए हैं उस योजना पे आप वो योजना आपकी तभी सफल होगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी जब आपके अंदर से ईगो, अगर जरा भी ईगो है ना, तो उस ईगो को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है। और ये सब ध्यान के द्वारा ही होगा। आप ध्यान करिए, ईगो नहीं रहेगा जब आपके अंदर, और आप धन्यवाद करना सीखेंगे। ठीक है। ग्रेटिट्यूड सेंड करना जरूर सीखिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई आपको 1 गिलास पानी दे रहा है तो उसको भी धन्यवाद जरूर करिए। और कभी कभी अपने आप को भी धन्यवाद किया करिए। ठीक है। धन्यवाद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड सेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप धन्यवाद करना अभी से शुरू कर दीजिए। ऐसा लगे कि आप जो भी चाहते हो आपको मिल गया है, आप बहुत प्रसन्न हैं। और आप डिवाइन को, यूनिवर्स को, आप जिनको भी मानते हैं, धन्यवाद कहिए। और इंसान को भी कहिए, जो भी आपके लिए थोड़ा भी कुछ कर दे उनको धन्यवाद कहिए। क्योंकि जो धन्यवाद होता है ना, ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप जितना धन्यवाद करेंगे, जितना थैंक यू बोलेंगे सबको, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जरा भी ईगो मत रखिए, क्योंकि ईगो से आप दूर रहिए। तभी आप जो मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो प्यार, जो सम्मान, जो भी कुछ, वो सब आपको मिलेगा। सब अपनी लाइफ में जो चाहते हैं सब मिलेगा। बस ईगो से दूर रहिए और धन्यवाद कहना शुरू करिए। ठीक है। अच्छा है ना। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कृष्ण भगवान जी को थैंक यू कहिए। थैंक यू सो मच।